आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है केशवा हेयर केयर में। दोस्तों, अगर तो आप हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हैं, हेयर थिनिंग से सफ़र कर रहे हैं, बाल्डनेस से सफ़र कर रहे हैं या बालों की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि हम हमेशा ये कहते हैं या फिर ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि इसके पीछे जो वजह होती है वो होती है हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होने की वजह से। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो कई दफ़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वात क्या होता है, ये पित्त क्या होता है। ये थोड़े से आयुर्वेदिक टेक्निकल टर्म्स हैं जिसे हर कोई नहीं समझ पाता है और इनको समझने के लिए थोड़ी सी नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। सो हमारी ये कोशिश है कि हम सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं कि दोष होते क्या हैं, वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई तो आप अपने लेवल पे भी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को प्लान कर सकते हो, जिससे आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम है या फिर कैसा भी प्रॉब्लम, आप उसे अपने लेवल पर भी बहुत हद तक ट्रीट कर पाएंगे नेचुरली, वो भी अपने घर पर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारी पहली सीरीज है जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि ये दोष होते क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पंच महाभूत क्या होते हैं। आपने सुना होगा हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे शरीर के बेस होते हैं, सबसे मेन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्हें पंच तत्व भी कहा जाता है। तो पंच महाभूत या पंच तत्व क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझें। दूसरा हम ये समझेंगे कि दोष क्या होते हैं, दोष बनते कैसे हैं, ये वात क्या है, ये पित्त क्या है, ये कफ क्या होता है, वो हम समझेंगे। तीसरा हम समझेंगे कि प्रकृति क्या होती है। हम सबकी शरीर की एक प्रकृति होती है जो कि दोषों पर डिपेंड करती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा प्रकृति क्या होती है। चौथा फिर हम ये समझेंगे कि हेयर फॉल होता क्यों है, मतलब क्यों दोष इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या कोई भी जो प्रॉब्लम होती है। बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ पर सिर्फ बालों को लेकर है, ठीक है। तो हम ये चारों पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आपको बहुत हद तक बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि यार ये प्रॉब्लम्स शरीर में होती क्यों और क्यों हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या जो भी प्रॉब्लम्स होती है। आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पंच महाभूत होते क्या हैं या ये पंच तत्व होते क्या हैं। कभी ना कभी आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा कि यार ये हमारा पूरा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और वो 5 चीज़ें कौन सी है? वो 5 चीज़ें हैं हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। डेफिनेटली आप लोगों ने कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा, या फिर अगर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं या फिर आयुर्वेद का सेक्टर में हैं तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। नहीं सुनी होगी तो ये समझ लीजिए, हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 चीज़ों से मिलकर ही ये पूरी पृथ्वी बनी है। इन 5 चीज़ों से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। हवा, सबसे पहले बात करते हैं हवा की। हवा यानी कि एयर फैक्टर, हम जो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं वो सारा फैक्टर हवा तत्व के अंतर्गत आता है। फिर आता है जल। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा शरीर है 70% से ज़्यादा वो पानी का बना हुआ है। फिर आता है पृथ्वी, तीसरा जो तत्व है वो है पृथ्वी। ये जितनी भी टेंजिबल चीज़ें हैं, जो हमारा पूरा शरीर है, ये जो ऑर्गन्स है, ये आँख, बाल, जो कुछ भी ऑर्गन्स है, ये नेल, सब कुछ ये बना हुआ है पृथ्वी तत्व का। फिर आता है हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड जो चीज़ें ये अग्नि तत्व की बनी हुई होती हैं। एंड 5वीं जो चीज़ है वो है आकाश। आकाश का मतलब है स्पेस, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर ये पूरी पृथ्वी बनी हुई है और इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर हमारा ये पूरा शरीर, जिसे आयुर्वेद की लैंग्वेज में पिंड भी कहा जाता है। हमारे पूरे शरीर को अगर देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है पिंड। तो हमारा जो पूरा शरीर है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये पंच महाभूत या पंच तत्व होते क्या हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि ये दोष क्या होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैंने आपको पंच महाभूतों के बारे में बताया, अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आ गया ना, तो फिर ये त्रिदोष को समझना, ये दोषों को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो पंच महाभूत होते हैं ना, इन्हीं से मिलकर हमारे शरीर में दोषों का निर्माण होता है। बेसिकली देखा जाए तो 3 तरह के दोष होते हैं, और भी होते हैं लेकिन जो 3 हैं वो सबसे मेन होते हैं। एक होता है वात दोष, एक होता है पित्त दोष और एक होता है कफ दोष। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, ये जो त्रिदोष होते हैं इन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों दोष मिलकर ही हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं। यानी कि दोष क्या होता है, अगर आप सिंपल से कहो तो एक बायोलॉजिकल फोर्स है, एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो हमारे शरीर में हो, और ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से को चला रही है। हर एक प्रोसेस को करने में इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, या समझो कि यही हमारे पूरे शरीर में सारी प्रोसेस को करने का काम करे। जैसे कि
अगर मैं वात दोष की बात करूं तो जो भी हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, या फिर हमारी आंखें बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, इसके पीछे वात दोष रिस्पॉन्सिबल है। एंड और भी बहुत सारे ये फंक्शन परफॉर्म करता है। पित्त दोष की बात करें तो जो भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रोसेस है वो पित्त दोष कर रहा है। कफ दोष हमारे पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का काम कर रहा है। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो वात दोष है वो ईथर और एयर यानी कि हवा से मिलकर बना हुआ है। जो पित्त दोष है वो फायर यानी कि अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना हुआ है। और जो कफ दोष है वो अर्थ यानी कि पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की कि प्रकृति क्या होती है। आप किसी भी कभी अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ये कहता है कि यार आपके शरीर में इस दोष की प्रधानता है, या फिर आपका जो शरीर की प्रकृति है वो ऐसा ऐसा है। देखिए हर समय में, चाहे आप बचपन में छोटे रहे, पैदा हुए, हमारे शरीर में ये तीनों दोष हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये हमेशा रहते हैं। बट क्या होता है ना कि जब हम बचपन में पैदा हुए होते हैं तो हमारे शरीर में कोई ना कोई दोष डोमिनेंट होता है। किसी के शरीर में कफ दोष डोमिनेंट होता है, किसी के शरीर में वात दोष डोमिनेंट होता है, किसी के इसमें पित्त दोष डोमिनेंट होता है। तो जो दोष डोमिनेंट होता है ना, उसी को मान लिया जाता है कि वो हमारे शरीर की प्रकृति होती है। लेट सपोज बचपन में मेरा जो दोष था वो कफ दोष ज़्यादा था अगर मेरे शरीर में, तो मेरे शरीर की जो प्रकृति है मान लिया जाता है वो कफ है। और ऐसा माना जाता है कि मैं उस दोष के जितना करीब रहूँगा, लेट सपोज अगर मेरा कफ दोष था तो मैं कफ दोष के जितना क्लोज रहूँगा अपनी ज़िंदगी भर में, मैं उतना ही स्वस्थ और एनर्जेटिक रहूँगा। तो ये चीज़ भी अब आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या प्रकृति है। अब ये प्रकृति आपको पता करनी पड़ती है। आप चाहें तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर भी पता कर सकते हैं कि आपके शरीर का दोष कौन सा है या कौन सी आपके शरीर की प्रकृति है। बिकॉज आप उससे जितना क्लोज रहेंगे उतना ही जो है आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे इस वीडियो का चौथा और लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि दोष इम्बैलेंस क्यों होते हैं, क्या वजह है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। देखिए दोष इम्बैलेंस होने के पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली वजह है समय का। जब हम बचपन में छोटे होते हैं ना तो हमारी बॉडी में कफ दोष ज़्यादा होता है। फिर जब हम एडल्टहुड में स्विच करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है पित्त दोष बढ़ जाता है। लगभग आप बोल सकते हो कि 18-19 साल की उम्र से लेके 40 साल के बीच में। फिर जब हम 40-45 प्लस क्रॉस होते हैं, जब हम बुजुर्ग होने लगते हैं, जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जो बूढ़े लोग होते हैं आपने सुना होगा कि यार उनको भूलने की प्रॉब्लम होती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और ये वात दोष की प्रॉपर्टीज ही है कि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा, आपको भूलने की बीमारी होगी, आप जल्दी भूल जाओगे। जब हम युवा होते हैं या फिर एडल्टहुड में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस होती है, हम उस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो एक होता है समय, ठीक है, वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि बचपन में कफ दोष ज़्यादा होता है, टीनेज में या फिर कब एडल्टहुड में वात दोष ज़्यादा होता है, और पित्त दोष ज़्यादा होता है। और जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो फिर वात दोष बढ़ता है। तो एक समय की बात है। दूसरा, दिन का भी महत्व होता है। हमारी जो 24 घंटे होते हैं ना, दिन भर के 24 घंटे, उसमें भी पर्टिकुलर टाइम होते हैं जब हमारे शरीर में दोष बढ़ते हैं या घटते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यार इस टाइम पे आपको खाना खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पित्त दोष बढ़ जाता है। सुबह सुबह कहा जाता है कि आपको फ्रेश हो लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में वात दोष पड़ा होता है। तो दिन भर के कुछ घंटे भी ऐसे होते हैं, वक्त ऐसा होता है कि उस समय भी हमारी बॉडी में दोष बढ़ते हैं या घटते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो हमारी बॉडी में जो दोष है, इम्बैलेंस क्यों होता है, उसके पीछे वजह है। या फिर आप भी ये मान के चलो कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है शरीर में, यहाँ पर हमारा टॉपिक बालों को लेकर है तो मैं सिर्फ बात बालों की करूँ। आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, बार्डनेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे भी वजह है हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होना। अब ये दोष इम्बैलेंस क्यों होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। जैसे कि जब हम एडल्टहुड में आने लगते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देती है, वो एक वजह है। साइकोलॉजिकल दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। हम समय पर खान पान नहीं लेते, ये भी एक वजह है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में दोष इम्बैलेंस होते हैं। टाइम पर अगर आप आपका लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, टीवी देख रहे हो, इस वजह से भी दोष इम्बैलेंस होते हैं। आजकल सोशल मीडिया ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस वजह से हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होता है। कंटिन्यूसली जो ब्लू रेज हमारी आंखों पे जा रही है, उसके कारण हमारा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, उसके कारण हम स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, ये भी एक वजह है। फिर कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, गलत आदतों को अपनाते हैं, ज़्यादा सेक्स करना या जो गलत आदतें होती हैं, इनकी वजह से भी हमारे शरीर के जो दोष हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया। पंच महाभूत क्या होते हैं, उन्हीं से सब कुछ रिलेटेड है। फिर उसके बाद दोष कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बताया कि भाई
प्रकृति क्या होती है, एंड फिर लास्ट में मैंने ये आपको बताया कि दोष क्यों इम्बैलेंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे वात दोष की, फिर कफ दोष की, और फिर जो भी एक दोष हमारा बाकी हम उसकी भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ इशू हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब ज़रूर दें। थैंक यू।